हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्या, आज्ञा और सहस्त्रसार। जितना जितना हमारा मन नीचे के केंद्रों में रहता है उतना उतना भय, इच्छा, कामना के वशीभूत रहता है। जितना जितना हमारा मन इन सब केंद्रों से ऊपर उठकर एक एक केंद्र से ऊपर उठता, जब ऊपर की यात्रा करता है तब वो निश्चिंत होता है, निर्भीक होता है, कामना रहित होता है, इच्छा रहित होता है, स्व की प्राप्ति की ओर चलता है। और जितना जितना इच्छावान होता है वो तब उतना उतना दुनिया का आकर्षण ज़्यादा, दुनिया में फंसना ज़्यादा, मोह ज़्यादा, कामना ज़्यादा, भय ज़्यादा, विकार ज़्यादा। जैसे आप, इसीलिए तो कुंडलिनी शक्ति को महाशक्ति कहा जाता है। सर्पाकार कुंडलिनी शिव से मिलन के लिए अग्रसर जब होती है तब सारे चक्रों का भेदन करती है। तो हमारे शरीर में चक्र है, संसार को भी एक चक्र कहते हैं ना, संसार चक्र है, ये संसार चक्र है। क्यों चक्र क्यों है भाई? जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, एक योनि फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, ये एक चक्र है। संसार को भी चक्र कहते हैं। समय चक्र घूम गया है ना, समय चक्र घूम गया। तो समय चक्र घूमता है तो क्या भाई, समय घूमता है तो रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, एक सर्कल है। तो समय को भी चक्र कहते हैं, संसार को भी चक्र कहते हैं। और ऐसे ही पिंडे सो ब्रह्मांडे, हमारे पिंड में जो स्थित है उसे भी चक्र कहते हैं। तो जितनी जितनी हम ऊपर की यात्रा करते हैं उतना उतना हमारी महाशक्ति, महाविद्या जो हमारे भीतर उपस्थित है ही, केवल गुरु की कृपा के बल पर वो काम करती है। गुरु दृष्टि से काम कर सकता है, गुरु स्पर्श से काम कर सकता है, गुरु वाणी से काम कर सकता है। आपने श्लोक सुना होगा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट, है ना। तो ये शब्दों का बाण है जो शब्दों के द्वारा हमारी शक्तियों को ऊपर खींचते हैं। जैसे सत्संग करना, ये भी एक वाणी का कश की शक्ति है। दूसरा आता है स्पर्श। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए और स्पर्श दे दे तो बहुत सारी चीजें, बहुत मन के, शरीर के विकार, मन के विकार दूर होने लगते, सकारात्मकता का विकास होता है। जैसे कि ये बच्चे जो बीमार हुए या जो इनको चोट लगी थी, ऐसी चोट अगर बाहर वालों को लगती तो शायद अभी तक रिकवरी नहीं होती, पर वो कृपा का स्पर्श उन्हें जल्दी रिकवर कर गया। तो ये भी एक शक्ति है। दूसरा, जैसे दूर बैठे जो शक्तिपात कर सकते हैं, जिनमें पूर्णतः शक्ति है, वो गुरु दूर बैठे भी दूसरे शिष्य को शक्ति दे सकता है। जो पक्षी होते हैं वो स्पर्श के द्वारा करते हैं, है ना, स्पर्श देते हैं तो करते हैं। दूसरे होते हैं जन्म लेते ही दूध पिलाती है, जैसे गाय जन्म होते ही दूध पीने लगते हैं। अंडे दूध नहीं पीते, अंडे कुछ खाते नहीं, तो उनको स्पर्श चाहिए। चौथे प्रकार के कछुए होते हैं जो अंडों का सेवन नहीं करती, अंडों के ऊपर बैठती नहीं है, पर वो वहां होती है, उसके चिंतन से उसके बच्चे बड़े हो जाते, ऐसा। तो ये शक्तिपात के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे गुरु उसे शक्तिपात करते हैं। पर वो जब भी करते हैं तभी, जैसे हमारे शरीर के मल को निकलना जरूरी है, हमारे शरीर में जो खाया हुआ अन्न है उसका कुछ हिस्सा मल है, तो मल का शोधन होते ही शरीर बड़ा हल्का फुल्का लगता है। मल का शोधन होते ही शरीर बहुत फ्रेश अनुभव करता है। ऐसे मन के विकार भी एक मल है जिसका कोई उपयोग नहीं है।
वो फिर जब मल का शोधन होता है ना, विषय, विकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय, बहुत सारे मल है हमारे चित्त में, कचरा है, वो गुरु के शक्ति से, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से दूर बैठे भी हम उस हमारा कचरा निकलता, तो मन से हम शुद्ध होते, तब हमारे चक्रों का शुद्धिकरण होता है और हम उन्नत होते चले जाते हैं सहज में, हमें पता भी नहीं चलता। पहले भय 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 लगता है, हम बहुत नीचे के केंद्रों में होते तो हम अति भयभीत होते। जैसे ही कभी कभी हम इस चीज़ को मानते हैं, जैसे कभी कोई भय की अवस्था आई और सोचने लग गए कि अरे मेरा क्या होगा क्या होगा, आपकी जिसमें श्रद्धा है उसने कह दिया अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, तो आप वो तुरंत ही उनसे वार्तालाप करके, उनसे बात करके, उनकी वाणी सुन के आप तुरंत अपने उस केंद्र को छोड़कर मध्य के केंद्र में आ गए। हृदय का जुड़ाव हुआ, हृदय ऊपर है ना, भय मूलाधार केंद्र की स्थिति है। जब आप हृदय से कनेक्टेड है, मतलब किस अपने इष्ट की वाणी सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, जिन पर आपको श्रद्धा है उनकी वाणी सुनते हैं, इसका मतलब आप उस समय हृदय में है, ठीक है, हृदय में, और उन्होंने कह दिया कुछ नहीं हो, चिंता मत कर, तो आप तुरंत ही नीचे से ऊपर के केंद्र में आ गए। जैसे ही आप ऊपर के केंद्र में आ गए, आपको प्रसन्नता हो गई, भय रहित हो गए आप, चिंता मुक्त हो गए आप। तो बहुत सारे प्रकार हैं, पर प्रकार जो भी हो, मुख्यतः सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम अपनी मूलतः स्वभाव प्रकृति विशेष, जो हमारी मूलतः प्रकृति है, भयभीत होना, कामनाएं रखना, इच्छाएं रखना, अति विकारी होना, अति विषयी होना, इन सब से ऊपर उठ के हमें अपनी यात्रा ऊपर की ओर करते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपके भीतर पड़ी हुई सुषुप्त शक्ति भी शिव से मिलन को तरसती है। ये और बात है कि कोई जानता है कोई नहीं जानता है। बार बार भयभीत होके आप भयातुर होते हैं, फिर निर्भीक होते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर सुखी होते हैं, फिर चिंतित होते हैं, थोड़ी देर निश्चिंत होते हैं। आप इन्हीं दो स्थितियों के बावजूद भी आप परेशान होते रहते हैं कि मेरे में इतना डर क्यों है, मेरे में इतना आलस क्यों है। क्यों? क्योंकि आप उससे मुक्त होना चाहते हो भीतर से, क्योंकि वो आपकी स्थिति नहीं है। आप बहुत चिंतित रहते हैं तो वो भी आपको, भले आप चिंता करते हो पर फिर भी आपको अंदर से ये अच्छा नहीं लगता कि आप चिंतित हो, तभी तो आप अपने दोषों से परेशान होते हो। मैं बहुत विकारी हो जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता। मैं बहुत नीचे गिर जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता। मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत लापरवाह हूँ, मुझे छोड़ना है। मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, मुझे नहीं करना ऐसा। मैं बार बार विकारों में गिर जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि आपकी जो शक्ति है भीतर सुषुप्त अवस्था में, वो कहीं ना कहीं अपने ईश्वर से मिलन चाहती है, ऊपर उठना चाहती है। उसे हमें सहभागी होना चाहिए। हम इधर जाएं, इधर करें, ये करें, वो करें, कर करके सारी दुनिया परेशान है। आपको क्या करना है? अपने आप को ही ऊपर उठाना है बस। फिर आप जहाँ बैठो, जहाँ जाओ, वो जगह आपके अनुकूल होने लगती है। वही जगह आपके लिए तीर्थ है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को जो काम करना है आपको अपने आप पे करना है। यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, उधर से उधर चले, उधर से उधर भटक गए, यहाँ से वो कर लिया, वो से कर लिया, इससे क्या हो जाए। तो जो इस सत्य को, तथ्य को समझ गया, उसने अपने आप पर काम कर लिया। जिसने अपने आप पर काम कर लिया उसने सारा जहान घूम लिया। वो सारे समय चक्र से, संसार चक्र से मुक्त हो गया। वरना तो ये दुखी सुखी, यहाँ मजा नहीं तो उधर, उधर मजा नहीं तो उधर, ये सब मजागिरी हम तो कई जन्मों में करते आए। आज भी मजा नहीं मजा, अच्छा नहीं अच्छा, भय, निर्भीकता, सुख दुख, शोक मोह, ये सब के चक्कर में ही सारे चक्कर खराब हो रखे हमारे। तो काट छाट के हर व्यक्ति का उद्देश्य अपनी मूल स्थितियों से, अपने मूल दोषों से ऊपर उठ के निर्दोष परमात्मा तक पहुंचने का उद्देश्य।
होना चाहिए। वैसे भी वही उद्देश्य है, क्यों ना होश में उद्देश्य रखा जाए। तो आप जितने जितने जिन जिन केंद्रों में रहते हैं उन उन केंद्रों में भय है, चिंता है, शोक है, मोह है, कामना है, इच्छा है, जो बार बार आपको आकर्षित करती है, बार बार गिराती, उन केंद्रों से ऊपर वो स्थान छोड़ दो। केंद्र छोड़ दो, स्थान छोड़ दो, मतलब जगह नहीं छोड़ो, अपने रहने के केंद्र छोड़ दो। वो छोड़ दोगे आप निश्चिंत हो, जहाँ रहो मौज में हो, प्रसन्न हो। इसके पीछे यही लॉजिक है। जो अध्यात्म जगत काम करता है, जिसमें संत महापुरुषों की गति होती है, उसके बाद आप बहुत निश्चिंत हो जाते हो। ऐसा जीवन अच्छा नहीं कि ऐसा अच्छा कि बार बार भयभीत होते रहो, परेशान होते रहो, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करते रहो, कुछ हुआ नहीं विचलित होते रहो, अरे ऐसे हुआ, क्या हो गया, हो गया, कोई बात नहीं। आप शांत बने रहेंगे, आप निश्चिंत बने रहेंगे, सूक्ष्म बने रहेंगे। तो ये सब गुरु की कृपा से संभव होता है। जब वो कृपा काम करने लगती है ना, उस कृपा के लिए पात्रता चाहिए। जब कृपा काम करने पर आती है तो सारे मल की शुद्धि कर देती है, और उसके लिए संयम, सदाचार, निष्कामता बहुत चाहिए।